और ये कोई एक मुद्दा किसी गांव, किसी शहर का या किसी प्रदेश का नहीं है, राष्ट्रव्यापी है और बल्कि कहूँ विश्वव्यापी है। पूरी दुनिया में इस तरह के होते हैं, बस वो स्वरूप उसके अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे स्वरूप अलग होते हैं तो ठग भी अपने स्वरूप बदल लेते हैं। मन के भीतर जो लोभ होता है वो एक मुख्य कारण होता है इन तरह की चीज़ों का। हम किसी के प्रलोभन में न फंसें। पत्रिका ने ये जो एक जागरूकता का मिशन चला दिया, निश्चित रूप से ये जो दिया लगाया है ये मशाल बनेगा और इसकी क्रांति की लो में हम लोग कहीं ना कहीं जो ठगा रहे हैं, जो पीड़ित हैं, वो बच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक बड़े रंगकार हमारे साथ आज आए हुए हैं पत्रिका के इस ऑफिस में, सुरेंद्र सर्किट जी, जो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो पेनी कलम जब चलती है तो अखबार में जो उनके जागरूक पाठक है या जो उनको सुनते हैं या जो उनको पढ़ते हैं वो अत्यंत आंदोलित होंगे और कम से कम इस विषय को लेकर जो वो बात लेकर आते हैं उसको अनूठा होता है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सर्किट जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका जो आपने इस प्रसंग पर हमें याद किया। डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड, उनके माध्यम से, KYC के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से भी चल रहा, पूरे देश में हो रहा, हर शहर में, छोटे छोटे गाँव में हो रहा और इससे हर कोई व्यक्ति पीड़ित, कोई किसी भी वर्ग का हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ों में आता तो वाजिब, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सही बात। और अभी पिछले दिनों मैं हाथ से कभी, मेरा कहने का तरीका अलग, हाथ से पिछले दिनों मेरे को इसका फ़ोन आया हाकम का। इसने बोला यार भाई साहब मेरी किसी ने फेक ID बना ली है और मेरे नाम से कोई पैसे मांगे तो आप देना मत। मैंने कहा तो तेरे नाम से? मैंने कहा तू खुद मांगे तो नहीं दे हम तो। हाँ, तो तेरे नाम से खाने के लिए देने लगे। तो ऐसी बहुत सारी। अच्छा क्या है कि जो भी मीडिया से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी वर्ड है, जो भी पिन है या जो भी है, उसमें अपना अर्थ छुपा हुआ है। पासवर्ड, पास का मतलब प्रवेश है। वो अगर प्रवेश वाला वर्ड आप दो तो घुसेगा आपके घर में। सीधी सी बात है। ऐसी OTP है, 1 टाइम पासवर्ड, वो एक टाइम उसने आपको दिया है, आप क्यों मारते हैं फिर तो दूसरे को? तकलीफ होगी ना। 4 लाइन पढ़ता हूँ छोटी छोटी में, मेरा बिल्कुल स्वागत है। बात वही है जो कुल मिलाकर जागरूक है और होशियार है तो बचे। बिल्कुल। घर बैठे लाखों कमाए, घर बैठे बैठे लाखों कमाए, ऐसे किसी के झांसे में ना आए। घर बैठे कोई नहीं कमाता है, बल्कि जो जमा है ना वो भी ले जाता है, वो भी कमाता है। लाख बार समझाया है पासवर्ड नहीं बताना है, लाख बार समझाया पासवर्ड नहीं बताना है। अगर पास दे दिया तो चोर को घर में बुलाना। OTP किसी ने आपको दिया है, OTP हमारा आता है, OTP किसी ने आपको दिया है, आप अन्य किसी को क्यों दे रहे हैं? वो आपके लिए 1 टाइम है, आपको दे दिया होता है पहली बार, आप दूसरे को न दे। किसी भी लालच में न आए। को भी नींबू लेके कद्दू नहीं देता है कद्दू। कई होशियार भी इसी चक्कर में बन जाते हैं बुद्धू। अपनी मेहनत और भाग्य पे भरोसा रखो, नसीब में होगा तो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। नसीब में होगा तो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। मूर्खता की तो जोड़ा हुआ भी चला जाएगा। क्या बात? मूर्खता की तो जोड़ा हुआ भी चला जाएगा। धमकियों से किसी का डरना मत, और सत्यता जाने बिना कुछ करना मत। पुलिस अपना काम अपनी रीति गति से करेगी, आपकी लापरवाही आपकी दुर्गति करेगी, आपकी लापरवाही आपकी दुर्गति करेगी। इस तरह जालसाजों को सख्त सजा, इस तरह के जालसाजों को सख्त सजा होनी चाहिए। सरकार पर भी जनता की विश्वसनीयता होनी चाहिए। धूर्तों पर शिकंजा कसेगा ये पूरा यकीन है, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस, ये क्या बात है। मतलब आपने जो पंच मारा है वो पंच में टंच था, और टंच इसलिए भी था कि अगर इस बात को भी लोगों ने शिरोधार्य कर लिया, और आपके जितने प्रशंसक है कंट्री वाइड है, स्टेट में है, शहर में तो खैर आपके ज़बरदस्त प्रशंसक हैं, अगर उन्होंने इस चीज़ को आत्मसात कर लिया तो कम से कम आपने उनके लाखों करोड़ों रुपए जो मेहनत से, रात दिन के मेहनत से, पसीने की कमाई, वो सब बचा दिया आपने। आपको बहुत बहुत बधाई। पत्रिका का ये वाकई मतलब मिशन बहुत जोरदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इत्तेफाक ये है कि हमारे साथ आज सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, निश्चित रूप से सामाजिक चेतना पर गहरी पकड़ रखने वाले बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन आज योग है और पत्रिका ने आमंत्रण दे दिया तो यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े व्यापारी हैं उज्जैन के। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रण देता हूँ। कविताएं या विचार या चूँकि वो इस वातावरण को जीते हैं, ये जो चल रहा है, जो दौर चल रहा है उसको जीते हैं, तो जो लोग उस दौर को जीते हैं उनके साथ वो लोग जो फील करते हैं
वो फील भी हम लोगों तक पहुँचाए कि हम लोग इस समाज में क्या फील करते हैं। भाई दिनेश विजयवर्गीय जो दिनेश दयावाजन के नाम से जाने जाते हैं हमारे बीच हैं, और मैं चाहूँगा कि आप आपके विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं सर पत्रिका परिवार के नितिन जी और पूरे परिवार को इस सबसे बड़ी ज्वलंत जो समस्या देश में आज चल रही है कि जमा पूंजी जो लोगों की चली जाती है उसके ऊपर बहुत विचारणीय आपने जो प्रश्न उठाया है, ये मतलब बड़े गौरवान्वित होते हैं हमारा शहर और हम लोग भी इससे कि आपने अच्छी ज्वलंत समस्या उठाई है। और मतलब इसमें विशेष करके वो लोग ज़्यादा फंस रहे हैं जो ज़्यादा समझदार है, जो ना समझ है वो तो फंस ही नहीं रहा है इसमें। सही बात। जो ज़्यादा समझदार है वो लोग वही इस फंस रहे सारे हैं। जाल में फंस रहे हैं, और जो ज़्यादा समझदार है इसीलिए वो फंसता भी है ना। अपन जैसे सामान्य आदमी जो लालच में नहीं आता वो देखता कोई कुछ भी करे, बंद करे, अपना मोबाइल रख दिया, आता कुछ चिल्लाता रहे। और जो लालच में आता वो उसने कहा अच्छा इतने पैसे मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो लालच में आता है ये सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी अगर लालच में आएगा तो ज़रूर फंसेगा। मेरा ये निवेदन है, पत्रिका ने जो उठाई है इस मुहिम को, इस पर विशेष सफलता मिले पत्रिका और पूरे देशवासियों को। धन्यवाद। जो हम सभी साथियों की बात सुन रहे हैं, हमारे बीच में भाई दिनेश दिग्गज है, देश के बड़े संचालक हैं। उनकी अपनी नज़र है, कई विषयों पर उनकी बहुत गहरी पकड़ है। और जो आज ये डिजिटल अरेस्ट वाला विषय आज आपने पत्रिका ने उठाया, निश्चित रूप से इसका लाभ देश भर में मिलेगा, पाठकों को मिलेगा और लोग लाभान्वित अपनी गाड़ी कमाई की पैसा बचा पाएँ। बिल्कुल। तो दिनेश जी की अपनी सोच, अपना नज़रिया, अपना कहने का तरीका है। तो मैं निवेदन करूं भाई दिनेश दिग्गज जी से, देश का बड़ा नाम है, कि वे भी इस विषय पर अपनी बात कहें और जन सामान्य को भारी हानि से बचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद हमारे आज यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो संपादक हैं, जो ब्यूरो चीफ हैं नितिन जी, और धन्यवाद पत्रिका को धन्यवाद इसलिए कि सामाजिक सरोकार के लिए जो आपने जो काम किया, रक्षा कवच का काम आप कर रहे हैं, ये किसी ये कहते हैं कि अखबार है ना, एक संस्कृति का जागरूक पहरेदार है, ये संस्कारों की मौखिक पाठशाला है अखबार, मेरा ऐसा मानना है। उसमें आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं 2 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। स्वागत। क्योंकि हास्य का विद्यार्थी हूँ, दर्शन मेरा प्रिय विषय, दोनों विषय पर आता हूँ कि जो सही है वो सही रहेगा, उसका कभी टेस्ट नहीं होगा। जो सही है वो सही रहेगा, उसका कभी टेस्ट नहीं रहेगा, टेस्ट नहीं होगा। जो रहेगा जागरूक वो कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं होगा। क्या बात। जो रहेगा जागरूक, ये जो सामाजिक जागरूकता जो पत्रिका के माध्यम से समाज में जा रही है, और उसका परिणाम भी, सद्य परिणाम भी देखने में आता होने के कारण लोग आर्थिक नुकसान से बच गए। तो ये पत्रिका की विजयी है, ये मिशन की सफलता है। आंशिक, भले ही आंशिक है, लेकिन ये बड़े पैमाने में जाएगी। और कवियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, या जैसे वरिष्ठ लोगों के माध्यम से जब बात समाज में जाती है तो उसका रिटर्न भी आता है। अमित पांचाल जी बड़े कवि हैं अपने, और वो भी विचार रखते हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़ी बातें और व्यंग और हास्य के माध्यम से कहते हैं, हर तरह से वो कहने के सक्षम है। अमित भाई कुछ मतलब इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए आप कविताओं के माध्यम से। बहुत बहुत आभार नितिन सर आपका, और मेरे मंच पर मेरे जो अग्रज कवि, मेरे आशीर्वाद जिनका हमेशा मुझ पर अपूर्व स्नेह बना रहता है, इन्हीं को सुन करके मैं जब कवि बना हूँ। तो पत्रिका न्यूज़ ने जो रक्षा कवच के नाम से जो साइबर ठगी को एक तरह से उजागर करने का, जो जन जन तक एक मैसेज देने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। और एक व्यंग्य रचना के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात रखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव और क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, मैं उस आपको पहुँचाना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का बढ़ने लगा है बड़ा ही प्रभाव। आजकल सोशल मीडिया का पड़ने लगा है बड़ा ही प्रभाव। काम धाम तो कुछ है नहीं, बस मोबाइल पर कुछ नहीं तो बनाओ अपनी ही रील। बस काम धाम तो कुछ है नहीं, बस मोबाइल पर कुछ नहीं तो रील ही बनाओ। फेसबुक, इंस्टा पर लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियां कमाल कर रही है। अरे खुद की अधनंगी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर देखो तो धमाल कर रही है, और समझ ही नहीं आ रहा आज की पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। ये रील बनाओ पद्धति भाई साहब हमारी आंखों के सामने ही संस्कार और संस्कृति को खा रही है, संस्कार और संस्कृति को खा रही है। लेकिन मैं अकेला करता भी तो क्या, इनसे अछूता कैसे रह पाता।
लेकिन मैं अकेला करता भी तो क्या इनसे अछूता कैसे रह पाता। अरे विश्वामित्र जी से तो बड़ा हूँ नहीं जो इन मेनकाओं से मैं भी बच जाता। हमें भी लगा शौक इन सबको देखने का, बैठे बिठाए घर में ही मोबाइल पर अपनी आंखें सेकने का। एक बार की बात है, चल रहे थे एक से बढ़कर एक बढ़िया सीन, कभी ब्लैक एंड वाइट तो कभी फोटो थे रंगीन। लेकिन क्या करें, अपनी तो किस्मत ही खराब थी साहब, ज़्यादा से लुत्फ उठा न सके और मोबाइल पर तथाकथित थानेदार की आवाज़ क्या सुनी, खुद को ढंग से कुर्सी पर बिठा भी न सके। उधर से आवाज़ आई, तुम्हारे नाम से थाने में एक पार्सल आया है, इसीलिए स्पेशल ब्रांच ये रिक्वेस्ट कर रही है और मोबाइल छोड़कर जाना भी मत, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस तुम्हें डिजिटल अरेस्ट कर रही है। और अगर बचना चाहते हो तो जल्दी से 2-4 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाल दो, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और किसने कितने रुपए लिए हैं तुमसे, ये बात घरवाली तक को भी नहीं कहोगे। मैं हैरान परेशान क्या करता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई साहब बैठे बिठाए मेरा भविष्य जेल की दीवारों की ओर ले जा रहा था। जैसे ही धीरे धीरे कदम आगे की ओर बढ़े, वो तो भला हुआ जो श्रीमती जी की डांट से नींद खुल गई और डिजिटल अरेस्ट वाली अपनी तो हथकड़ी खुल गई। डिजिटल बहुत बढ़िया खुल गई। मेरा तो सिर ही चकरा गया और आंखों के सामने पल भर में ही अंधेरा छा गया। भाइयों भले ही सपने में अरेस्ट हुआ था, लेकिन डिजिटल धोखाधड़ी से तो बच गया था। लेकिन यह तो मात्र एक सपना था। मित्रों, ऐसी हकीकत आप सबके साथ भी हो सकती है, इसलिए हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मोबाइल सेवाओं का उपयोग कीजिए, सोशल मीडिया का फायदा उठाइए, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मेरा शासन और प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि इन साइबर ठगी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए और मोदी जी जनहित में ये कड़ा कानून आज ही पास करवाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अनुज जी ने और ये कोई एक मुद्दा किसी गांव, किसी शहर का या किसी प्रदेश का नहीं है, राष्ट्रव्यापी है और बल्कि कहूँ विश्वव्यापी है। पूरी दुनिया में इस तरह के होते हैं, बस वो स्वरूप उसके अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे स्वरूप अलग होते हैं तो ठग भी अपने स्वरूप बदल लेते हैं। मन के भीतर जो लोभ होता है वो एक मुख्य कारण होता है इन तरह की चीज़ों का। हम किसी के प्रलोभन में न फंसें। पत्रिका ने ये जो एक जागरूकता का मिशन चला दिया, निश्चित रूप से ये जो दिया लगाया है ये मशाल बनेगा और इसकी क्रांति की लो में हम लोग कहीं ना कहीं जो ठगा रहे हैं, जो पीड़ित हैं, वो बच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक बड़े रंगकार हमारे साथ आज आए हुए हैं पत्रिका के इस ऑफिस में, सुरेंद्र सर्किट जी, जो किसी मतलब तारुफ के मोहताज भी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो पहनी कलम जब चलती है तो अखबार में जो उनके जागरूक पाठक हैं या जो उनको सुनते हैं या जो उनको पढ़ते हैं वो अत्यंत आंदोलित होंगे और कम से कम इस विषय को लेकर जो वो बात लेकर आते हैं उसको अनूठा होता है। सुरेंद्र सर्किट जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका जो आपने इस प्रसंग पर हमें याद किया। डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड, उनके माध्यम से, KYC के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से भी चल रहा, पूरे देश में हो रहा, हर शहर में, छोटे छोटे गांव में हो रहा, और इससे हर कोई व्यक्ति पीड़ित, कोई किसी भी वर्ग का हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ मात्र तो वाजिब है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सही बात। और अभी पिछले दिनों मेरे हाथ से कभी, मेरा कहने का तरीका अलग हाथ से लगा, पिछले दिनों मेरे को इसका फ़ोन आया हकम का। इसने बोला यार भाई साहब मेरी किसी ने फेक ID बना ली है और मेरे नाम से कोई पैसे मांगे तो आप देना मत। मैंने कहा तो तेरे नाम से? मैंने कहा तू खुद मांगे तो नहीं दे हम तो। हाँ, तो तेरे नाम से खाने के लिए देने लगे। तो ऐसी बहुत सारी, अच्छा क्या है कि जो भी मीडिया से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी वर्ड है, जो भी पिन है या जो भी है, उसमें अपना अर्थ छुपा हुआ है। पासवर्ड, पास का मतलब प्रवेश है। वो अगर प्रवेश वाला वर्ड आप दो तो घुसेगा आपके घर में, सीधी बात है, सीधी सी बात है। ऐसी OTP है, 1 टाइम पासवर्ड, वो एक टाइम उसने आपको दिया है, आप क्यों मारते हैं फिर तो दूसरे को?
तकलीफ होगी ना। सही है। 4 से लाइन पढ़ना छोटी छोटी में मेरा बिल्कुल, अपना कहने बिल्कुल, का स्वागत अंदाजा है। लगे। बात वही है कि बिल्कुल। कुल मिलाकर जागरूक है और होशियार है तो बचे। बिल्कुल। घर बैठे लाखों लाखों कमाए, घर बैठे बैठे लाखों कमाए, ऐसे किसी के झांसे में ना आए। घर बैठे कोई नहीं कमाता है, बल्कि जो जमा है ना वो भी ले जाता है। वो भी कमाता। लाख बार समझाया है पासवर्ड नहीं बताना है, लाख बार समझाया पासवर्ड नहीं बताना है। अगर पास दे दिया तो चोर को घर में बुलाना। ओटीपी किसी ने आपको दिया है, ओटीपी हमारा आता है, ओटीपी किसी ने आपको दिया है, आप अन्य किसी को क्यों दे रहे हैं? वो आपके लिए वन टाइम है, आपको दे दिया उसने पहली बार, आप दूसरे को न दे। किसी भी लालच में ना आए। को भी नींबू लेके कद्दू नहीं देता है कद्दू। कई होशियार भी इसी चक्कर में बन जाते हैं बुद्धू। अपनी मेहनत और भाग्य पे भरोसा रखो, नसीब में होगा तो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। वाह। नसीब में होगा तो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। मूर्खता की तो जोड़ा हुआ भी चला जाएगा। क्या बात। मूर्खता की तो जोड़ा हुआ भी चला जाएगा। धमकियों से किसी के डरना मत, और सत्यता जाने बिना कुछ करना मत। पुलिस अपना काम अपनी रीति गति से करेगी। आपकी लापरवाही आपकी दुर्गति करेगी, आपकी लापरवाही आपकी दुर्गति करेगी। इस तरह जालसाजों को सख्त सजा, इस तरह के जालसाजों को सख्त सजा होनी चाहिए। सरकार पर भी जनता की विश्वसनीयता होनी चाहिए। धूर्तों पर शिकंजा कसेगा ये पूरा यकीन है, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस। ये क्या बात है, मतलब आपने जो पंच मारा है वो पंच में टंच था, और टंच इसलिए भी था कि अगर इस बात को भी लोगों ने शिरोधार्य कर लिया, और आपके जितने प्रशंसक है कंट्री वाइड है और स्टेट में है, शहर में तो खैर आपके जबरदस्त प्रशंसक हैं, अगर उन्होंने इस चीज़ को आत्मसात कर लिया तो कम से कम आपने उनके लाखों करोड़ों रुपए जो मेहनत से रात दिन के मेहनत से पसीने की कमाई वो सब बचा दिया आपने। आपको बहुत बहुत बधाई। पत्रिका का ये वाकई मतलब मिशन बहुत जोरदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इत्तेफाक ये है कि हमारे साथ आज सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, निश्चित रूप से सामाजिक चेतना पर गहरी पकड़ रखने वाले बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन आज योग है और पत्रिका ने आमंत्रण दे दिया तो यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े व्यापारी हैं उज्जैन के। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रण देता हूँ। कविताएं या विचार या चूंकि वो इस वातावरण को जीते हैं, ये जो चल रहा है, जो दौर चल रहा है उसको जीते हैं, तो जो लोग उस दौर को जीते हैं उनके साथ वो लोग जो फील करते हैं वो फील भी हम लोगों तक पहुँचाए कि हम लोग इस समाज में क्या फील करते हैं। भाई दिनेश विजयवर्गीय, जो दिनेश दयावाजन के नाम से जाने जाते हैं, हमारे बीच हैं, और मैं चाहूँगा कि आप आपके विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं सर पत्रिका परिवार के नितिन जी और पूरे परिवार को इस सबसे बड़ी ज्वलंत जो समस्या देश में आज चल रही है कि जमा पूंजी जो लोगों की चली जाती है, उसके ऊपर बहुत विचारणीय आपने जो प्रश्न उठाया है, ये मतलब बड़े गौरवान्वित होते हैं हमारा शहर और हम लोग भी उससे कि आपने अच्छी ज्वलंत समस्या उठाई है। और मतलब इसमें विशेष करके वो लोग ज़्यादा फंस रहे हैं जो ज़्यादा समझदार है। जो ना समझ है वो तो फंस ही नहीं रहा है इसमें। सही बात। जो ज़्यादा समझदार है वो लोग वही इस फंस रहा सारे है। जाल में फंस रहे हैं, और जो ज़्यादा समझदार है इसीलिए वो फंसता भी है ना। अपन जैसे सामान्य आदमी जो लालच में नहीं आता, तो देखता कोई कुछ भी करे, बंद करे, अपना मोबाइल रख दिया, आता कोई कुछ चिल्लाता रहे। और जो लालच में आता वो उसने कहा अच्छा इतने पैसे मिल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो लालच में आता है ये सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी अगर लालच में आएगा तो ज़रूर फंसेगा। मेरा ये निवेदन है, पत्रिका ने जो उठाई है इस मुहिम को, इस पर विशेष सफलता मिले पत्रिका और पूरे देशवासियों को। धन्यवाद। जो हम सभी साथियों की बात सुन रहे हैं, हमारे बीच में भाई दिनेश दिग्गज है, देश के बड़े संचालक हैं, उनकी अपनी नज़र है, कई विषयों पर उनकी बहुत गहरी पकड़ है। और जो आज डिजिटल अरेस्ट वाला विषय आज आपने पत्रिका ने उठाया, निश्चित रूप से इसका लाभ देश भर में मिलेगा, पाठकों को मिलेगा और लोग लाभान्वित होता अपनी गाड़ी कमाई की पैसा बचा पाएँ। बिल्कुल। तो दिनेश जी की अपनी सोच, अपना नज़रिया, अपना कहने का तरीका है। तो मैं निवेदन करूं भाई दिनेश दिग्गज जी से, देश का बड़ा नाम है, कि वे भी इस विषय पर अपनी बात कहें और जन सामान्य को भारी हानि से बचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद हमारे आज यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो संपादक हैं, जो विरोचित हैं, नितिन जी, और धन्यवाद पत्रिका को धन्यवाद इसलिए कि सामाजिक सरोकार के लिए जो आपने जो काम किया, रक्षा कवच का काम आप कर रहे हैं, ये किसी, ये कहते हैं कि अखबार है ना, एक संस्कृति का जागरूक पहरेदार है।
ये संस्कारों की मौखिक पाठशाला है बात, मेरा ऐसा मानना है। उसमें आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं 2 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। स्वागत। क्योंकि हास्य का विद्यार्थी हूँ, दर्शन मेरा प्रिय विषय है, दोनों विषय पर आता हूँ कि जो सही है वो सही रहेगा, उसका कभी टेस्ट नहीं होगा। जो सही है वो सही रहेगा, उसका कभी टेस्ट नहीं रहेगा, टेस्ट नहीं होगा। जो रहेगा जागरूक, वो कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं होगा। लालच, अचेतन में बैठा होता है लोभ, अचेतन में बैठा होता है डर, जो हमने किया ही नहीं है उसके लिए हम क्यों डरें। तो आइए मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूँ। मैंने एक पात्र बनाया लच्छू, उस पात्र से कविता शुरू करता हूँ, उसके बाद 2 हास्य के टुकड़े और समापन। मेरे मित्र ने मुझसे कहा भाई साहब एक बात बतलाइए, मेरे मित्र ने मुझसे कहा भाई साहब एक बात बतलाइए, साइबर फ्रॉड वाले का फोन आए तो क्या करना है समझाइए। मेरे एक मित्र लच्छू ने कहा भाई साहब एक बात बतलाइए, साइबर फ्रॉड करने वाले का बाय द वे फोन आए तो क्या करना है बतलाइए। मैंने कहा देख लच्छू, ऐसा कोई फोन आए तो सबसे पहले एसएमएस बॉक्स बिल्कुल मत छू। ऐसा कोई फोन आए तो सबसे पहले एसएमएस बॉक्स बिल्कुल मत छू। वो लुटेरा मांगेगा तुझसे ओटीपी, वो लुटेरा मांगेगा तुझसे ओटीपी, तू मुस्कुरा के कहना भाई साहब पहले चाय पी। तू मुस्कुरा के कहना भाई साहब पहले चाय पी। वो कहेगा मजाक मत करिए भाईजान, तो तू कहना कि इस मजाक की शुरुआत तो आपने ही करी है श्रीमान। वो ठग स्टाइल में पूछेगा एड्रेस, वो ठग स्टाइल में पूछेगा एड्रेस, तो बिल्कुल मत खाना तेज। बोल देना भाई अभी तो मुझे ही मेरे पते का पता नहीं चला है, नई कॉलोनी में मकान लिया है, अभी तो मकान नंबर ही नहीं डला है। नई कॉलोनी में मकान लिया, अभी तो मकान नंबर ही नहीं डला है। वो धमकाएगा, वो धमकाएगा, वो बोलेगा पार्सल में पासपोर्ट है, लैपटॉप है, डॉलर है और है नशीली दवाई। वो धमकाएगा, वो बोलेगा पार्सल में पासपोर्ट है, डॉलर है और है नशीली दवाई। तो प्यार से कहना देख मेरे भाई पासपोर्ट तो ठीक है, पासपोर्ट साइज के फोटो भी नहीं खिंचाते हैं। पासपोर्ट तो ठीक है, हम पासपोर्ट साइज के फोटो भी नहीं खिंचाते हैं। यार डॉलर तो बहुत बड़ी चीज है, हमारे हाथ में तो 500 रुपए भी नहीं आते हैं। क्या बात यार डॉलर तो बहुत बड़ी चीज है, हमारे हाथ में तो 500 रुपए भी नहीं आते हैं। रही बात लैपटॉप की, तो वो घर में पड़ा है यार, संकट दवाई का नहीं माँ की दवाई का बड़ा है। क्या बात, क्या यार बात। संकट दवाई का नहीं है, माँ की दवाई का बड़ा है। यार साइबर लुटेरे, क्या तुम्हारे माँ बाप ने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला? तुम मेहनत करके नहीं कमा सकते कि नहीं पाला? यार साइबर लुटेरे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला, तुम मेहनत करके नहीं कमा सकते कि नहीं पाला? चल भाई तेरी डिजिटल अरेस्ट की भैंस तो गई पानी में। पंक्ति देखना, चल भाई तेरे डिजिटल अरेस्ट की भैंस तो गई पानी में। पत्रिका ने सबको जागरूक कर दिया तो क्या बचा तेरी कहानी में। पत्रिका ने सबको जागरूक कर दिया तो क्या बचा तेरी कहानी में। देख मैं तो कवि हूँ, तेरी इस धमकी वाले फोन ने मेरी कविता हास्य से सजा दी। देख मैं कवि हूँ, तेरी इस धमकी वाले फोन ने मेरी कविता हास्य से सजा दी। और इधर तुझे बात करते करते मैंने 1930 पे घंटी बजा दी। इधर तुझसे बात करते करते मैंने 1930 पे घंटी बजा दी। अब तू जान तेरा काम जाने, पुलिस पहुंचती ही होगी तो आ जाएगी तेरी अकल ठिकाने, आ जाएगी तेरी अकल ठिकाने। और चूंकि हास्य का कवि हूँ, 2 मेरे मुक्तक जो बहुत देश में वायरल हुए और आज पत्रिका में एक माहौल बना है, और दोनों उस विषय से जुड़े हुए हैं। तो पहला है कि 24 घंटे की चैटिंग में ऐश निकल गया। चैटिंग करेंगे 24 घंटे की चैटिंग में ऐश निकल गया, और जितना जमा था बैंक में सब कैश निकल गया, और जितना जमा था बैंक में सब कैश निकल गया। और हुई फ्रेंडशिप जिस रीना से फेसबुक पे यारो, जब आई सामने देखा तो रमेश निकल गया। जब आई सामने देखा, थैंक यू, जब आई सामने देखा तो रमेश निकल गया। इसी गोत्र का एक मुक्तक और सुनाता हूँ कि बुझ गई बीड़ी तो जलाने की जरूरत क्या थी। क्या बात? बुझ गई बीड़ी तो जलाने की जरूरत क्या थी। बेसुरे हो तो गीत गाने की जरूरत क्या थी वो गर्लफ्रेंड तो सब राज बता देता, मगर उसको ओटीपी बताने की जरूरत क्या थी। धन्यवाद। बहुत शानदार सर आभार। साहित्यिक आयोजन और इतना इस पत्रिका रक्षा कवच अभियान का जो समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इसका समापन इतना अनूठा और इतना अद्भुत होगा
इतना साहित्यिक होगा ये हमने भी नहीं सोचा था। और आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जनता को, हमारे पाठकों को ये जिज्ञासाएँ शांत करने की जो चीज़ें दी हैं वो अद्भुत काम करेगी, हर आदमी को जागरूक करेगी। और आप लोगों का बहुत बहुत